दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि कथित तौर पर अब मोदी सरकार को बचाने के लिए एसबीआई भी मैदान में कूद गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या बैंक भी राजनीति करने लगे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में एक क्लिक पर जानकारी रखने वाले बैंक सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी नहीं है कि किसने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कथित तौर पर दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के बारे में जो जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मांगी थी, उसने वो जानकारी देने के लिए और समय मांग लिया, और समय भी लोकसभा चुनाव के बाद का मांगा गया है कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए। यानी चुनाव पूरा होने के बाद एसबीआई जानकारी देगा कि किसने किस पार्टी को कितना रुपया चुनावी चंदे के रूप में दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया था, जो अब पूरा हो चुका है। पहले मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड के बारे में कहा था कि जनता को चुनावी चंदे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। वहीं अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि हाल फिलहाल 30 जून तक चुनावी चंदे की जानकारी देने में हम असमर्थ हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीती 15 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है और ये योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, और एसबीआई बैंक को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी, जैसे कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से अब तक कितना चंदा मिला है और इलेक्टोरल बॉन्ड कैश करने की तारीख आदि की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था, जिस पर एसबीआई का टका सा जवाब आ गया। और अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एसबीआई क्या चुनाव बीत जाने का इंतजार कर रहा है। एसबीआई ने याचिका में कहा है कि जानकारी निकालने में काफी समय लगेगा, इसलिए उन्हें और समय दिया जाए। अब एसबीआई पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। चुनावी बॉन्ड मामले में एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की शिकायत की है। राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए और समय मांगने के एसबीआई के कदम के खिलाफ एनजीओ द्वारा शिकायत की गई है। एडीआर ने कहा कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी 6 मार्च तक नहीं देकर कोर्ट की अवमानना की है। कोर्ट ने एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण से ईमेल भेजने को कहा है और 11 मार्च को अवमानना याचिका सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है। मतलब साफ है कि कोर्ट अब एसबीआई से सीधे तौर पर नाराज नजर आ रहा है कि तय समय में जो जानकारी चुनावी चंदे के बारे में मांगी गई थी, वो क्यों नहीं दी गई। प्रशांत भूषण ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि चुनावी बॉन्ड डेटा प्राप्त करने के लिए पूछे जाने पर एसबीआई एससी के सामने लंगड़ा रहा था, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, जहां एसबीआई पार्टियों के सामने गुप्त सांता की भूमिका निभाने वालों के नामों का खुलासा करने में ये कहकर धीमी गति से आगे बढ़ रहा है कि ये एक श्रम साध्य कार्य है। वहीं बैंक ने सरकार के लिए बड़ी स्फूर्ति दिखाई है। दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीजेपी की संपत्ति 6064 करोड़ रुपए थी, जो एक साल पहले की तुलना में 1050 करोड़ रुपए अधिक है। देश के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संपत्ति का 68% हिस्सा बीजेपी के पास है। यानी समझिए कि देश के सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है और सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है। और मोदी सरकार ने ही कोर्ट में कहा था कि देश के नागरिकों को चुनावी चंदे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि दाल ही काली है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित रूप से उल्लंघन किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले बड़ी चीजें छिपाई जा रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके एसबीआई और बीजेपी पर सवाल खड़े किए और लिखा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।